नेक्स्ट स्पीकर हैं जी शगुफ्ता फैसल साहिबा जी। शुक्रिया जनाब चेयर, मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चेयर कि हम बहनों का हौसला बढ़ाने के लिए जब हम कोई बात करते हैं तो मेरे जो मुअज़्ज़ज़ भाई होते हैं प्लीज़ वो हमें ज़रूर सुना करें, हमें पहले मौका दिया करें ताकि वो भी हमें सुने, हमारा हौसला बढ़े। अगर ये बैठे होते तो हमारा हौसला बढ़ता है, ऐसे लगता है कि जैसे हमारी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। तो जनाब चेयर, मैं अपने कायदीन को खराज तहसीन पेश करने से पहले अपोजिशन की चंद जो सवाल, दो सवाल सिर्फ छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं उनको खराज तहसीन पेश कर रही हूँगी मैं नहीं चाहती कि कोई सवाल छोड़ूँ और उस जो मैं जज्बे से सरशार होकर खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ वो रंग में भंग ना कहीं चली जाए। जनाब चेयर, ये अभी बात कर रहे थे कि मैं इनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ कि रियासत माँ होती है, और सिर्फ इनसे एक ये सवाल है मेरा, रियासत अगर माँ होती है तो जब आपकी माँ के किरदार को अक़वामे आलम में एक पजीराई मिलती है तो आप क्या अपने हरीफ को देखेंगे या जो आपके माँ के किरदार को अफ़क़ की बुलंदियों तक पहुंचा रहा है, आप उसको उस जज्बे से सरशार होकर सारे इख्तिलाफात को भूल के उसको गले से लगाएंगे? आज इनकी ज़ुबान से इनके नाम हमारे कायदीन के लेना इतना क्यों मुश्किल लग रहा है जनाब चेयर? और एक दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं, इन्होंने पेट्रोल की बात की है, इन्होंने क्या बात की है कि हमने सब्सिडीज़ नहीं दी। मैं कहती हूँ कि मैं अपनी सीएम पंजाब मरियम नवाज़ को खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने ये साबित किया है कि वो इस दर्द की घड़ी में अपनी पंजाब के हर फर्द की दिल की धड़कन बन चुकी हैं, उनके साथ खड़ी हैं। जनाब चेयर, उन्होंने 70% गाड़ियों को बंद किया, तमाम जो वज़रा हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहों में डिडक्शन करवाई, तमाम पार्लिमान की तनख्वाहों में डिडक्शन हुई। ये किस चीज़ का सबूत है? मेरे पास और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सिर्फ मैं ये दो सवाल इनके पास छोड़ना चाहती हूँ, होप्स हो कि ये इसका जवाब दे सकें। जनाब चेयर, दीवाने ने एक ख्वाब देखा और सिपा सलार का वो कौल हकीकत बन गया, वो कौल जिसने दुनिया को हिला दिया, वो सफारतकारी जिसने आलमी मंजरनामा बदल दिया। आज पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर दुनिया के माथे का झूमर बन चुका है। और जनाब चेयर, आज वाकई पाकिस्तान की तारीख ना सिर्फ बदल रही है बल्कि बदल चुकी है। जब आलमी मुज़ाकरात के लिए एक नाम तलाश किया जाता है और वो नाम पाकिस्तान हो तो ये महज एक इत्तेफाक नहीं, ये मेरे कायदीन की क़यादत की बिसारत है, मेहनत है, नेक नीति का नतीजा है कि आज जनाब चेयर, आज वो ग्रीन पासपोर्ट जिसको माजी में एक ऐसा लीडर भी गुजरा था जो कहता था मैं क्या करूं, हमारी जो एक शनाख्त हम खो चुके थे, इस ग्रीन पासपोर्ट की फिर से एक शनाख्त हमने मुतारफ करवाई है। ये पासपोर्ट जब किसी एयरपोर्ट पर खुलता है, तो लोग खड़े होकर हमें सलूट करते हैं। पाकिस्तानी इस चीज की आई विटनेस मैं खुद भी हूँ, और दुनिया पाकिस्तान को पावर तस्लीम करती है, पावर तस्लीम करते हुए एहतराम देती है, माजी की तरह नहीं कि ये किसको उठा के ले आए हो। जनाब चेयर, मैं आज दिल की अथक गहराइयों से लोग ये कह रहे थे कि खुशामद है, मैं समझती हूँ कि स्पीचलेस, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं किस अल्फाज में अपने कायदीन को खराज तहसीन पेश करूँ। मैं दिल की अथक गहराइयों से वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिन्होंने ये कहा था कि मैंने अगर भारत का नाम दुनिया की सब हस्ती से ना हटा दिया तो मेरा नाम शहबाज नहीं, आज वो दिन आ गया जनाब चेयर। और जनाब चेयर, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करूंगी, सिपा सलार चीफ ऑफ डिफेंस सैयद आसम मुनीर साहब, जिनके मेरे ख्याल में वो हाफिज भी हैं, और जब वो कुरानी आयात पढ़ते हैं कभी आप गौर से उनको देखा करें, ऐसे लगता है कि मोती खिल रहे हैं और वो उनके दिल की आवाज़ होती है। शायद यही वजह है कि वो कहते थे कि जब मार के हक में मैंने आसमान से
अमदाद उतरते हुए देखा और वाकई उन्होंने साबित किया। और इसी तरह डिप्टी स्पीकर वजीर आजम, डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब, ये आज कह रहे थे कि हम उनका नाम नहीं लेते, जो उनका हम तो उनका मैंने जो करारदाद पेश की उनमें सबसे पहले उनका नाम लिया है, क्योंकि वो फ्रैक्चर होने के बावजूद, उनकी बाजू में फ्रैक्चर था, उसके बावजूद उनकी अनथक मेहनत लगन ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में ना होगी। ये इन बातों को क्यों भूल जाते हैं जनाब स्पीकर? आज मैं इस बात पर अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों हजारों बार अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के तारीख में जो हमें गवाहियाँ मिलती थी, आज अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को सुरखरू किया है। और हमेशा की तरह ये जो क्रेडिट है ये किसी और के जुमरे में नहीं आया, ये उनके जुमरे में आया है जिनकी क़यादत सच्ची थी, जिनकी लगन सच्ची थी, जिन्होंने मेहनत से साबित किया कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और जनाब चेयर, थैंक यू जी, पूरी थैंक यू। दुनिया में जनाब चेयर अब लास्ट आप कर लें। में जब एक इन सारी विजन के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जनाब चेयर, मैं समझती हूँ कि वो अल्लाह पाक का एक तोहफा है, हमारे पास अल्लाह पाक का एक तोहफा है। जब पूरी दुनिया को उन्होंने एटॉमी पार्क बनाया, खामोशी से पूरी दुनिया में धमाके करवाए, और इसी विजन को लेके आज ये मेरे बाकी कायदीन भी लेके चले हैं। और मैं ये समझती हूँ कि क़यादत जिसने पाकिस्तान को खामोशी से इसी विजन की रोशनी में मजबूत डिप्लोमेसी दी और बेस्ट गवर्नेंस दी, और मैं एक वो किरदार जो है वो कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है। और मैं वो ऐसे इंसान हैं, ऐसी शख्सियत हैं जो खामोशी से बहुत बड़े बड़े मार के हक पूरे कर जाते हैं। मार के हक से लेके मार के अमन तक एक पीछे एक विजन था, और वो विजन मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का था। और मैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए एक शेर कहूँगी जिसमें उनके लिए बाकी एक उनके दरस भी है कि वो ऐसे साबर के पैकर इंसान हैं, साबरे पैकर हैं कि अगर हम उनको देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे ऑपोजिशन भाइयों से भी है कि उनकी ज़िंदगी से, उनके किरदार से कुछ सीखें। और मैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए एक शेर कहूँगी, हवाओं के रुख पर नहीं हौसलों पर चलें, हवाओं के रुख पर नहीं हौसलों पर चले, यही तरीका है ज़माने में नाम कमाने का। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।